अभी देखेंगे हम लोग कि अगर किसी बॉडी को हम लोग फ्री फॉल करवाते हैं, जब मैंने बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, तो एट एवरी इंस्टेंस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम। मतलब जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो हर पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा सेम होगा, हमेशा, ठीक है। पर इस केस में हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें एयर का कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस वाली बॉडी फ्रीली गिर रही है, ठीक है। बिकॉज फिजिक्स में हम जो भी कुछ अज्यूम करते हैं वो हमें, जो भी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अजम्पशन। तो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन इन द एयर। तो लेट्स अज्यूम कि ये मेरा एक बॉल है जिसको मैं नीचे गिराने वाला हूं, ठीक है, which is at a height of h meter above the ground, which is at a height of h meter above the ground, ठीक है। Now let's say ये मेरा पॉइंट A है जहां पे अभी बॉल है, B एक मेरा और पॉइंट है और एक पॉइंट C है, ठीक है, which is on the ground. So we have to prove that at point A, at point B and at point C the sum of kinetic energy and potential energy will be same. Now do you agree कि बॉल जब पॉइंट A पे होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होगी, तो अगर मेरे को पॉइंट ए के ऊपर, एट पॉइंट ए, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। कोई पूछेगा क्यों सर जीरो क्यों है? क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बॉडी फिलहाल रेस्ट पे है, ये जो बॉल है वो अभी रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इट इज एट अ हाइट ऑफ h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और इसका भैया जो मास है वो m है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, ठीक है। सो मेरा टोटल कितना आएगा? मेरी टोटल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट के ऊपर? दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 0 प्लस mgh, सो दैट इज इक्वल टू mgh। So total energy at point A is equal to mgh, करेक्ट है। Now अभी हम पॉइंट B के बारे में बात करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी जब नीचे गिर रही थी तो गिरने के टाइम पे उसने x मीटर कवर किया, तो भाई अभी पॉइंट B के ऊपर मुझे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है, हाइट अबव द ग्राउंड चाहिए। नाउ दिस बॉल हैज कवर्ड x मीटर का डिस्टेंस टिल पॉइंट B। सो माय क्वेश्चन इज नाउ अभी भी वो ग्राउंड से कितना ऊपर है भैया? अभी भी वो ग्राउंड से कितना ऊपर है? टोटल हाइट थी h मीटर, उसने x मीटर कवर करी, तो ग्राउंड से अभी भी वो h माइनस x मीटर दूर है। कैन आई से दैट वो ग्राउंड से अभी भी h माइनस x मीटर दूर है? तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mg, बट इस टाइम में h नहीं लूंगा, उसका हाइट कितना है? h माइनस x है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज mgh माइनस mgx, तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट बी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? ना अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv स्क्वायर, राइट। पर मेरे को इसकी वेलोसिटी पता ही नहीं है, भैया। तो पहले मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी यूजिंग मोशन की इक्वेशन। रिमेंबर हमारी मोशन की इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। अब मेरे को v स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, u तो 0 है,
क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, प्लस वो बॉडी नीचे आ रही है तो मेरी भाई ग्रेविटी काम आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा s। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अभी तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज x, दैट इज x। तो मेरे v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 2gx, v स्क्वायर का वैल्यू आया 2gx। तो अभी अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अभी अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर, करेक्ट है। नाउ दैट इज हाफ इनटू m इनटू, बचा लो मेरे को v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, v स्क्वायर का वैल्यू आया है 2gx, तो 2gx, 2 से 2 कटा, बचा क्या mgx, बचा क्या mgx। तो अभी अगर मुझे मेरी टोटल एनर्जी निकालनी है, अभी अगर मुझे मेरी टोटल एनर्जी निकालनी है तो दैट इज अगेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी मेरी mgh माइनस mgx, बरोबर। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मेरी, mgh माइनस प्लस कट गया, बचा क्या mgh। कैन यू सी बी पे भी मेरी टोटल एनर्जी जो है वो mgh है, और ए पे भी मेरी टोटल एनर्जी जो है वो mgh है। क्लियर है ना। कहना इसे बॉडी जब ग्राउंड पे आ गई, बच्चा लोग बॉडी ग्राउंड पे आ गई है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सोचो। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी, हम ग्राउंड के जितना ऊपर रहेंगे उतना मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इफ एनी बॉडी इज ऑन द ग्राउंड, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे दैट वुड बी जीरो ना, दैट वुड बी जीरो, राइट। तो अगर मुझे पॉइंट सी पे निकालना है, अगर मुझे अभी पॉइंट सी पे निकालना है, तो हमको पता है कि भाई मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। अभी लेट्स फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए अगेन मेरे को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, अभी मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वापस मैं मोशन की इक्वेशन को यूज करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो थी, एक्सीलरेशन इज g। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी यहां से a से c पे पहुंच गई, बॉडी A से C पे पहुंच गई, तो कहना से उसने पूरा h मीटर कवर किया, उसने पूरा h मीटर कवर किया, सो दैट वुड बी h। सो v स्क्वायर की वैल्यू आई 2gh, v स्क्वायर की वैल्यू आई 2gh। समझ में आ रहा है। तो अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो हाफ इनटू m, v स्क्वायर की वैल्यू थी 2gh, 2 से 2 कटा, तो काइनेटिक एनर्जी बना मेरा mgh, काइनेटिक एनर्जी बना मेरा mgh। तो अब मेरी टोटल एनर्जी कितनी होगी, अब मेरी टोटल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी जीरो, काइनेटिक एनर्जी थी मेरी mgh। अगर मैंने ऐड करा तो इसका भी आंसर आया mgh, इसका भी आंसर आया mgh। तो यू कैन सी that every point at point A, at point B and at point C total energy is same। यहाँ पे भी A पे भी mgh था, B पे भी mgh था, और C के ऊपर भी mgh है। तो ये प्रूव करता है कि जब बॉडी फ्रीली गिर रही है नीचे, तब कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, वहां पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी सेम। At every point for a free falling body, at every point the sum of kinetic energy and potential energy will always be same, हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है ना। नाउ आफ्टर दिस एक छोटी सी चीज है जो हम इसी डायग्राम में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ना जब मैंने बोला
जब मैंने बोला कि एक बॉडी नीचे गिर रही है, जब मैंने बोला कि एक बॉडी नीचे गिर रही है, तो जब बॉडी नीचे गिरती है ना बच्चा लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी होती है वो डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी सिंस हाइट इज डिक्रीजिंग, सिंस हाइट इज डिक्रीजिंग तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई मुझे पूछेगा कि भैया मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे क्या होगा, तो मिड पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। मिड पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। हमने ये पॉइंट ए लिया था, ये पॉइंट बी था, लेट्स से ये पॉइंट सी है। हमको पॉइंट ए के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी आई थी mgh, सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आई थी mgh। जिसको याद नहीं है सिर्फ 30 सेकंड पीछे करना है, सिर्फ 30 सेकंड वीडियो पीछे करो, तुमको पता चल जाएगा। तो विद दिस लॉजिक कैन आई से कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट is always equal to kinetic energy at lowest point. When a body is falling freely, जब बॉडी फ्रीली नीचे गिर रही है तो हाईएस्ट पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। हम बोल सकते हैं, फिर मैंने ये भी बोल दिया कि मिड पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी भैया। मिड पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो अगर इसको मैं ग्राफिकली समझूं, अगर इसको मैं ग्राफिकली समझूं तो कैसे होगा? अगर इसको मैं ग्राफिकली समझूं तो समझो ये हमने एक ग्राफ बना लिया भैया। यहां पे मैं एनर्जी को डिनोट कर रहा हूं वाई एक्सिस पे, और यहां पे मैं हाइट को डिनोट कर रहा हूं। लेट्स से ये भाई 0 है, ये मेरा h/2 है और ये मेरी हाइट h है। ये मेरी mgh/2 है और ये वाला पॉइंट मेरा mgh है, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट C डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट B डिनोट कर रहा है और ये पॉइंट A डिनोट कर रहा है। लास्ट वाला डायग्राम तो तुमको याद होगा कि पॉइंट C के ऊपर क्या मैक्सिमम था, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट C के ऊपर। पॉइंट C के ऊपर मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। पॉइंट B जब हाइट h/2 है, मिड पॉइंट, तब मैंने क्या बोला? तब मैंने बोला कि भैया उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। एंड जो हाईएस्ट था, जो अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट था ऊपर, वहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो अब भैया हम इसको प्लॉट कर देंगे, ना उल्टा, हम उल्टा बात करते हैं कि जब हाइट h था सबसे ऊपर, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, दैट वाज mgh। फिर मिड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी एंड पॉइंट C पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। लाइक दिस। तो कैन आई से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो पोटेंशियल एनर्जी की है, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो काइनेटिक एनर्जी की है, और ये जो पॉइंट है दैट इज एट अ हाइट ऑफ h/2, ठीक है। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा आता है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो मैंने तुमको समझा दिया कि जब 0 था, हाइट मेरा 0 था, तब मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई मेरी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, ठीक है ना। एंड जब 0 था तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती गई, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज द ग्राफ शोइंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट हाइट्स। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर इफ दे आस्क यू एनीथिंग रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ दिस। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, है ना। मूविंग अहेड,
हमको सबको पेंडुलम पता है बच्चा लोग, हमको सबको पेंडुलम पता है। लेट्स सी पेंडुलम में क्या होता है, लेट्स सी पेंडुलम में क्या होता है। नाउ लेट्स ड्रॉ अ पेंडुलम। ठीक है, ये मेरा बॉब है, ठीक है, दिस इज द पेंडुलम। इस पेंडुलम की इस पोजीशन को मैं बोलता हूं मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन। अभी एकदम रेस्ट पे है, ठीक है, अभी यहां पे रेस्ट पे है, तो कहना से मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब मैंने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब व्हेन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो डिस्प्लेस होना चालू हो गया लाइक दिस, लाइक दिस। तो कहना इसे कि इस पॉइंट पे ये जो पेंडुलम है दैट इज h मीटर अबव द ग्राउंड एंड इवन ऑन दिस साइड दिस पेंडुलम इज h मीटर अबव द ग्राउंड। तो बच्चा लोग कैन यू टेल मी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। सिंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेरा जो बॉब है इट इज एट द मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया है लाइक दिस, मैक्सिमम डिस्प्लेस हो गया है। तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब पेंडुलम मेरा डिस्प्लेस होना चालू होता है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। लेट्स नेम इट एज ए, बी एंड सी। सो व्हेन द पेंडुलम वाज एट ए, ठीक है, एट दिस पॉइंट बिफोर डिस्प्लेसिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी वाज जीरो। जैसे ही मैंने डिस्प्लेस किया, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी मेरी इंक्रीज होने लगी। यहां पे आके जब मैक्सिमम हाइट पे आया तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। फिर वापस नीचे जा रहा है, फिर मेरे वापस नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। अब वो दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, अब वो दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, अब वहां से वापस नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और सारी की सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसा करते करते इस पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। बिकॉज जब वो डिस्प्लेस हो रहा है यहां से यहां पे तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है, और जब वो वापस आता है यहां से यहां पे तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगेन दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एयर का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डिस्प्लेस किया पोटेंशियल एनर्जी मेरी बढ़ने लगी। जब वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मीन पे मैक्सिमम होगी। फिर वो जब यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, वापस पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एंड ये रिपीट करते जाओ, ये रिपीट करते जाओ। तो एग्जाम में ऐसा डायग्राम आता है और वो तुमको पूछेंगे at which point kinetic energy is maximum. तो it will be at point B, that is at mean position. जरूरी नहीं है कि हर बार वो मीन पोजीशन को बी ही नाम दे, नाम कुछ भी हो सकता है, पर तुमको ये याद रखना है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मेरी मैक्सिमम होती है। Now, at which points potential energy will be maximum? So that will be at point A and C, or we can say that it will be at extreme position, right? At which point kinetic energy will be minimum? Minimum कहाँ होगी? Again A and C पे होगी या extreme position पे होगी। At which point my potential energy will be minimum or zero? So that will be at point B or mean position. समझ में आ रहा है? So इस केस में भी at every point A, B and C, the sum of kinetic energy and potential energy will be same. Sum of kinetic energy and potential energy will be same.
सो दिस प्रूव्स कि भैया एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना। एक अंडरलाइन वर्ड है क्योंकि इसमें तुमको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Potential energy can only be converted into kinetic energy and no other form of energy। वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बट काइनेटिक एनर्जी किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो तुमको ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? सो आई गेस दैट क्लियर्स द डाउट और दिस फिनिशेस आवर चैप्टर। आज हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर खत्म हो गया है। जितनी भी थियरी थी हमने सब खत्म कर दी है। नेक्स्ट टाइम विल कम अप विद द न्यूमेरिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे हैं। सो विल सॉल्व सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हम ट्राई करेंगे वीडियो को छोटे से छोटा रखने के लिए, है ना। बच्चा लोग थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक वीडियो में। थैंक यू।